इस दिल को आए चैन कहीं ना। मुझे आपसे भाभी के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दिया। आज अल्लाह ने तुम्हें ऐसी सजा दी कि तुम मुझसे माफी मांगने के काबिल तक नहीं रही। कैसी हैं अज़रा बहन? आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, इंशाअल्लाह ताला आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है बेटा? मैं ठीक। हेरा बेटा, इनकी बेटी को बता दो कि उनकी अम्मा आई हुई हैं। वो तो सारा सारा दिन अपने कमरे से नहीं निकलती। मैं बुला देती हूँ। उसकी तबीयत बहुत ख़राब है ना, इसलिए आराम कर रही होगी। अच्छा, वैसे मेरी नानी की भी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन वो तो एक टांग पर खड़ी हुई है। आप सही कह रहे होंगे, लेकिन उसके घर में एक बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है ना। अज़रा बहन माशाल्लाह से दादी बनने वाली हैं, इसलिए उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रही होगी। वालेकुम सलाम। कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। अरे जल्दी चलो अंदर। अच्छा ना, क्या हो गया है? बहुत बड़ी खबर सुनानी है तुम्हें। क्या हो गया है? अरे भाई वजह से हमें डर था। तुम्हें क्यों पहेलियां बुझवा रही हैं? अरे उस मनहूस फौजिया को जिससे हम घर से निकालने की कोशिश कर रहे थे ना, वो तो इस घर को वारिस दे रही है। अच्छा, आपको ये बात किसने बताई? फौजिया ने? फौजिया नहीं, फौजिया की माँ ने बताया है, जो आपस से मिलने आई हुई है। मैं बता रही हूँ, अगर ये बात सच हुई ना तो मेरे घर से इस घर में कोई नहीं बचेगा। मैं फौजिया को जान से मार दूंगी। ऐसा बोलो, कोई सुन लेगा। क्या हो गया तुम? तो सुन ले, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। या मेरी गोद सुनी है तो मेरे दुश्मन की गोद कैसे आबाद हो सकती है अम्मी? अरे नहीं होने दूंगी उसकी गोद आबाद। इतनी बड़ी बात मेरी बेटी से छुपाई जा रही है कि नजर न लग जाए उसे। हाँ? अच्छा, ये मैं पूछती हूँ फौजिया। अरे पूछ लेना, बल्कि शायद से बात करो। बड़ी बहू हो इस घर की, जिम्मेदारी है तुम्हारी। अम्मी ये सब कहाँ है? अच्छा भी थोड़ा इंतजार कर लो, उसकी माँ बैठे से तो जाने दो। मुझसे नहीं कंट्रोल हो रहा। सब ठीक हो जाएगा, हम कुछ सोचेंगे। फौजिया, तुम्हारे ससुराल वालों को पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं अम्मी। क्यों? शायद को तो मालूम है ना। अम्मी आप देख रही हैं ना, शाहिद की अम्मी की तबीयत कितनी ख़राब है और सब उनकी वजह से बहुत परेशान है। अगर ऐसे हालत में मैं सबको ये खुशखबरी सुनाऊंगी तो सब मुझे खुद गर्ज समझेंगे ना। हाँ, तुम सही कह रही हो। अगर वो ठीक होती तो पूरे घर में कितनी खुशियाँ मनाती। हाँ ये तो है। वो लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब पता हो जाएगा सबको। किस बात का? अरे तुम्हारे प्रेगनेंसी का, और किसका? आपने किसी को कुछ बताया है क्या? हाँ, मैंने राजदा और हीरा को बता दिया। क्यों, नहीं बताना चाहिए था क्या? नहीं, वो असल में मैं खुद इस बारे में बताना चाह रही थी। बेटा, अब मैंने बता तो दिया है, अब तुम बता देना, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? वैसे बेटा, राजदा तुम्हें परेशान तो नहीं करती? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? बस बेटा, उनकी बातें कुछ अजीब सी होती हैं, बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है।
क्या हुआ, थक गई? सुबह से मेहमान ही आए जा रहे हैं। जिसको अम्मी की बीमारी का पता चलता है वो आदत के लिए आते हैं। फौजिया भाभी की अम्मी भी आई थी। अच्छा, काफी नाइस खातून है वो। बहुत ही नाइस खातून है, अपनी सादगी में बहुत कुछ कह गई। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा खानदान बहुत कोई अजीब सा है। मतलब प्रेगनेंसी ना हो तो खुशखबरी समझ के सबको बताते हैं, ढिंडोरे पीटते हैं, और जब एक्चुअली प्रेगनेंसी हो तो सबसे छुपाते हैं। किसकी बात कर रही है? फौजिया भाभी की, और किसकी? क्या फौजिया भाभी प्रेग्नेंट है? तो बड़ी खुशखबरी है। इसका मतलब है मैं चाचू बनने वाला हूँ। देख लेना कहीं इस बार भी रानी भाभी वाला सीन ना हो जाए। खुदा ना करे क्या वैसा। बिना कसम से। तुम्हारी अम्मी ने जो प्रेगनेंसी की खबर दी है वो सच है क्या? तुम्हारी इस खामोशी का क्या मतलब समझूं? भाभी, आपको मेरी प्रेगनेंसी से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो है मुझे, और अब प्रॉब्लम तुम्हें भी होगा। फौजिया, तुमने अच्छा नहीं किया। क्या लगता है तुम्हें इस घर को पहला वारिस तुम दोगी और मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगी? मैंने तो आपकी झूठी प्रेगनेंसी में आपका इतना ख्याल रखा। आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं हूं मैं खुश। अब मेरे होते हुए तुम भी ये खुशी कभी नहीं देख सकती। सालू खाला। वालेकुम अस्सलाम। खाला, क्या बात है, आप मुझसे खफा हैं? बेटा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। खाला, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? इतनी बड़ी खुशखबरी आ रही है तुम्हारे पास और तुम हमसे ही छुपा रहे हो। क्या कर लेते? तुम्हारी बड़ी दुआएं ही देती तुम्हारी आने वाली औलाद के लिए। खाला, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ऐसी बात है शाहिद, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने और तुम्हारी बीवी ने हमें बताना भी गवारा नहीं किया। फौजिया से क्या गिला करें? मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी शाहिद कि तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाओगे। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें कहा है ना कि ये बात हमें मत बताओ। अभी ऐसी क्या हो गया रानी बेटी? क्या बात छुपाई शाहिद ने तुमसे? देखे खालू, फौजिया माँ बनने वाली है और शाहिद और उसकी बीवी ने हमसे ये बात छुपाई है। मुझे तो लग रहा है कि मैं इस घर की बड़ी बहू नहीं हूँ, कोई गैर है। आप ही बताइए, अगर मुझे ये बात पता चलती तो क्या मैं और मेरी अम्मी फौजिया की खिदमत ना करते, हमें खुशी ना होती? रानी ठीक कह रही है हामिद साहब, हमें तो फौजिया और शाहिद ने गैर ही समझ रखा है। अच्छा, अब आइए बैठ के बात करते हैं, अपना गुस्सा दूर करें। आइए आइए बैठते हैं, आइए। प्लीज। हाँ बेटा, चलो बेटा। अभी खाला, तो मैं और फौजिया दोनों आप लोगों को बताने ही वाले थे। इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे, वजह जान सकती हूँ? वो एक्चुअली अम्मी ने हम दोनों को मना किया था कि हम किसी को ना बताएं। और अजरा ने इसलिए मना किया था बेटा
तुम्हें दुख ना हो। हीरा, चाय बना दूं? आप रो रही हैं? नहीं, बस ऐसे। प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ। रानी भाभी आई थी, बुरा भला कहकर गई हैं। प्रेगनेंसी की वजह से? हाँ, वो नहीं चाहती कि मैं माँ बनूं। वैसे है तो ये शिकायत वाली बात। घर में किसी को भी नहीं पता। आपने ये बात सबको क्यों नहीं बताई? रानी भाभी की वजह से। जब से मेरी शादी हुई है वो मेरे पीछे लगी रहती है। शाहिद का मूड भी मुझसे ठीक नहीं रहता। अब जाकर हम अच्छा वक्त गुजार रहे थे तो अल्लाह पाक ने ये खुशी दिखाई है और वो मुझे धमकी देकर गई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो ऐसी लगती तो नहीं है और उन्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो औरत 5 माह झूठ बोल सकती है वो कुछ भी कर सकती है। एनीवेज, आप अपना ख्याल रखें और ये बात घर में सबको बता दें ताकि मजीद प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मैं आंटी को सूप देकर आती हूं। पानी पी लीजिए। रानी, रानी, ये तो बात बात पे चिढ़ के जवाब क्यों दे रही हो? जब दिल जल रहा होता है ना तो ऐसे चिढ़ के जवाब होते हैं। फिर क्या हुआ? कितनी बात हुई? फौजिया प्रेग्नेंट है। व्हाट? ये तो बहुत खुशी की बात है। मम्मी की ख्वाहिश शाहिद ने पूरी की। तुमने मुबारकबाद दी? क्या मुबारकबाद? मुबारकबाद देनी चाहिए थी, घर की बड़ी हो तुम। मुझे कोई घर की बड़ी समझ तो लेता। घर की बड़ी समझ ना तो दूर, वो लोग तो ये बात मुझसे छुपा रहे हैं। क्या कह रही हो तुम? जी, शाहिद और फौजिया मुझसे ये बात छुपा रहे हैं इसलिए कि मैं साहिब औलाद नहीं हो सकती। ये बात मुझसे इसलिए छुपाई जा रही है। अच्छा प्लीज तुम रो मत। हमें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वही गलतफहमी हुई होती ना तो आंटी ये बात आकर मुझे ना बता कर जाती। ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि ये बात मुझसे छुपाई जाए। वही आपकी अम्मी ने तो कहा था कि आपके भाइयों के बच्चे मेरी गोद में पलेंगे। फिर ये सब कुछ क्या है? यकीनन हीरा ने बहुत मजे का बनाया होगा। जी आंटी, मैंने बनाया, बहुत मजेदार और सेहत। कुछ नहीं, हीरा साफ करते हुए। हीरा,
मुतफिक है ना सब। अली की कॉल आ रही थी, समझ में नहीं आया इससे क्या बताऊं। मुझे भी आया था फोन, मैंने तो जवाब ही नहीं दिया भाई, क्या बताऊं उसको। मैंने तो झूठ बोल दिया कि अम्मी नमाज पढ़ रही। हाँ, मैं तो झूठ भी नहीं बोल सकता, मुझे तो ये डर है कहीं आ ना जाए। लेकिन हामिद साहब बताना तो होगा ना उसको, बाद में क्या जवाब देंगे? रास्ता यही बात तो सता रही है कि क्या जवाब क्या देंगे। और फोन से वीडियो कॉल पे बात करना चाह रहा है। नहीं 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 नहीं, ये ना करना बेटा। अबू, अली की कॉल आ रही थी, मैंने काट दी है। अगर उसे बता भी दिया तो कोई फर्क पड़ना है क्या? उसका वीज़ा रेडी है, वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। बेटा फिर भी वैसे कैसे चला जाएगा? माँ से मिले बगैर तो नहीं जाएगा ना वो। नहीं नहीं, रास्ता अगर यहाँ आ गया ना तो वो लोग फिर पीछे पड़ जाएंगे। अब हम अजरा को संभालेंगे या अली के पीछे भागेंगे? बेहतर यही है कि एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया चला जाए तो सुकून आ जाएगा। सही कह रहे हैं आप, लेकिन अब अली को कैसे रोका जाए? ऐसा करते हैं, अम्मी को सोता हुआ दिखा देते हैं, कह देंगे डॉक्टर ने मना किया है, उसकी तबीयत ख़राब है। हाँ बस, बिल्कुल ठीक है, यही करो।